पूर्वांचल की राजनीति में शुरू हो गई नई ताकत की लड़ाई, सियासत गरमाई, धनंजय बनाम ब्रजेश, कौन जीतेगा 2027 की बाजी, आखिर जौनपुर में क्यों बना सबसे बड़ा रण। एक तरफ धनंजय का सालों पुराना राजनीतिक प्रभाव, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह की बड़ी फुर्ती, ऊपर से बसपा ने भी घोषित किया अपना उम्मीदवार। आखिर क्या कहते हैं समीकरण इस बार। पूर्वांचल की राजनीति में कहावत खूब कही जाती है, यहाँ दोस्ती भी वजन देखकर होती है और दुश्मनी भी, और इस वक्त दोस्ती और दुश्मनी के किस्सों के बीच जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो चुनावी समीकरण है, क्योंकि यूपी की राजनीति में अगर किसी इलाके की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो पूर्वांचल है। यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि नेता की पकड़, समाज में उसकी क्षमता और स्थानीय समीकरणों पर भी लड़े जाते हैं। ये वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जौनपुर एक बार फिर प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ एक तरफ लंबे समय से प्रभाव रखने वाले धनंजय सिंह है तो दूसरी तरफ पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह की बढ़ती सक्रियता नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रही है। ऊपर से बसपा ने भी समय से पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जौनपुर में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक हो रही है। चलिए इस वीडियो में आज सब समझते हैं। अगर जौनपुर की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले मल्हनी विधानसभा को समझना होगा, क्योंकि ये सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जिले की राजनीतिक दिशा तय करने वाली सीट मानी जाती है। धनंजय सिंह का नाम वर्षों से इस इलाके की राजनीति के केंद्र में रहा। उन्होंने अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और स्थानीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मल्हनी की राजनीति का असर जौनपुर के दूसरे इलाकों तक दिखाई देता है। यही कारण है कि जब भी जिले में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो सबसे पहले नजर मल्हनी पर जाती है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद भी इस परिवार का राजनीतिक प्रभाव चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि हर चुनाव में मुकाबला अलग होता है और अंतिम फैसला मतदाता ही करते हैं। इस बीच पिछले कुछ महीनों में पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह की जौनपुर में बढ़ती मौजूदगी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। महाराणा प्रताप जयंती जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी, स्थानीय नेताओं के साथ मंच साझा करना और लगातार क्षेत्र में सक्रियता को राजनीतिक विश्लेषक आने वाले चुनावों की तैयारी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि किसी विधानसभा सीट से उनकी आधिकारिक दावेदारी घोषित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में पूर्वांचल की राजनीति में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा सक्रिय हो सकती है। दूसरी तरफ धनंजय सिंह भी लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक मुकाबलों के जरिए अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं उस सामाजिक समीकरण की जो जौनपुर की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। जिले में ठाकुर, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, पटेल, कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी की अहम भूमिका है। किसी एक समुदाय के सहारे यहाँ चुनाव जीतना आसान नहीं माना जाता। राजनीतिक दल उम्मीदवार तय करते समय इसी सामाजिक संतुलन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मल्हनी, शाहगंज, बदलापुर, जौनपुर, मड़ियाऊ, जफराबाद, केराकत, मुंगराबाद, शाहपुर और मछली शहर जैसी सीटों पर अलग अलग सामाजिक समीकरण चुनाव की दिशा तय करते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जौनपुर का असर सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहता बल्कि वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, भदोही और प्रतापगढ़ जैसे आसपास के जिलों तक महसूस किया जाता है। इसीलिए पूर्वांचल की राजनीति में जौनपुर की हलचल को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। इस बीच बसपा ने भी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। शाहगंज विधानसभा से जुल्फिकार अहमद गाबा को प्रभारी और संभावित प्रत्याशी घोषित करके पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनावी तैयारी में देरी नहीं करना चाहती। वही समाजवादी पार्टी भी अपने पारंपरिक जनाधार को मजबूत करने और स्थानीय नेताओं के सारे मैदान तैयार कर रही है। इसी वजह से जौनपुर आज सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि 2027 के चुनाव की शुरुआती तस्वीर बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुराने प्रभावशाली चेहरे अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ नए समीकरण आकार लेते नजर आ रहे हैं। सच्चाई की यहाँ होने वाली हर राजनीतिक हलचल पर लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश की नजर है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पूर्वांचल की हवा जब बदलती है तो उसकी आड़ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनाई देती है।